दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, संदिग्ध आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद 2 और संदिग्धों को दबोचा। एनआईए का मोस्ट वांटेड है शहनवाज। 3 लाख का इनाम। पुणे आईएसआईएस केस में थी शहनवाज की तलाश। पेशे से इंजीनियर शहनवाज दिल्ली का रहने वाला। शहनवाज पुणे पुलिस की कस्टडी से हुआ था फरार। शहनवाज के ठिकाने से भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल बरामद। तीनों संदिग्ध आतंकी आईडी में करने वाले थे इसका इस्तेमाल। एक तरफा चाहत में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा ने ही किया था महिला सब इंस्पेक्टर का कत्ल। जांच के दौरान 2 साल तक सहयोगियों और लड़की के परिजनों को देता रहा झांसा। हेड कांस्टेबल राणा ने अपराध छिपकाने के लिए अपने साले रॉबिन को भी गुनाह में शामिल किया। वारदात छिपाने के लिए कॉलगर्ल्स का भी इस्तेमाल किया गया। राणा के साले रॉबिन ने अलग अलग शहरों के होटल्स में कॉलगर्ल्स के साथ ठहरकर महिला सब इंस्पेक्टर के घर किया फोन। घर से भागकर खुद के साथ लड़की की शादी करने का दिया झांसा। आरोपी राणा ने महिला सब इंस्पेक्टर की फोन की रिकॉर्डिंग भी करी थी। परिजनों का फोन आने पर एडिटेड रिकॉर्डिंग सुनाकर बरगलाने की कोशिश। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी। महरौली में घर में लटका मिला शव। किशनगढ़ थाने में थी तैनात। खुदकुशी की वजह से तलाश में जुटी पुलिस। नरसिंहपुर में पुलिस ने 2 आरोपी हथकड़ी सहित हुए फरार। मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। बाड़मेर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की। पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक के शिवमोगा में 2 धार्मिक समुदाय में झड़प। ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान पथराव। उपद्रवियों ने कई घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस पर हमला किया। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मामले पर बीजेपी विधायक चन्ना बसप्पा ने दी प्रतिक्रिया। कहा ये प्री प्लान्ड हमला है। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। समाधि स्थल की परिक्रमा कर अर्पित किए श्रद्धासुमन। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज। पीएम मोदी ने समाधि स्थल विजय घाट जाकर दी श्रद्धांजलि। एक्स पर शास्त्री जी के चर्चित नारे जय जवान जय किसान का किया जिक्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी पहुंचे राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राजघाट पहुंची। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। देर रात तक दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद। आज आ सकती राजस्थान के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट। 65 नामों पर चर्चा। सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश जैसा फॉर्मूला छत्तीसगढ़ राजस्थान में बीजेपी अपनाएगी। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 11:15 बजे चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देनी थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में जनता से संवाद में भावुक हुए सीएम। कहा फिर नहीं मिलेगा ऐसा भैया, चला जाऊंगा तो याद आऊंगा। मैंने सरकार नहीं परिवार चलाया। भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल। अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार। मुंबई में बीजेपी की विभाजनकारी नीति के विरोध में इंडिया आज निकालेगी मार्च। मैं भी गांधी मार्च का आयोजन। आज सीएम केजरीवाल और भगवंत मान पटियाला में पार्टी की रैली को करेंगे संबोधित। माता कौशल्या अस्पताल में नए वार्ड का भी करेंगे उद्घाटन। कावेरी जल विवाद पर बीजेपी मांड्या में विरोध प्रदर्शन करेगी। शीर्ष नेता आज विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। कोलकाता में 11 बजे बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ उतरेंगे मैदान में। स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसा, लेकिन चाय श्रमिकों को उनका हक नहीं देना। आज राहुल गांधी का अमृतसर दौरा। सुबह 10 बजे करेंगे लैंड। सीधे जाएंगे स्वर्ण मंदिर। राहुल गांधी के हिंदू ज्ञान पर भड़की बीजेपी। अनुराग ठाकुर का बयान, सनातन खत्म करना चाहती है कांग्रेस। मनोज झा की ठाकुर वाली कविता पर आरजेडी सांसद की सफाई आई सामने। कहा अपने बयान पर मैं आज भी कायम हूं। लोकसभा 2024 चुनाव पर बीजेपी को सचिन पायलट का तंज। राजस्थान में 3 दशक पुरानी वैकल्पिक सरकार के चलन को खत्म करेगी कांग्रेस। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर पहुंचेंगे। 19,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। आज और कल दिल्ली में टीएमसी का मेगा प्रदर्शन। बंगाल को बकाया राशि का आरोप। बीजेपी बनाम टीएमसी मनरेगा और अन्य योजनाओं के लिए धन की मांग को लेकर टीएमसी आज और कल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। टीएमसी नेता आज राजघाट पर जुटेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे अभिषेक बैनर्जी।
मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी लड़ाई की चुनाव सीटों पर बनी सहमति। नवरात्रि में वीआईपी सीटों पर एसपी अपने उम्मीदवारों की करेगी घोषणा। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से नाराज उनकी पत्नी आज रखेंगी व्रत। लोगों से घरों की लाइट बंद कर मोमबत्ती जलाने की अपील की। इन्वेस्टर्स समिट पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा, जिस कंपनी से एमओयू हुआ वो पहले से ही उत्तराखंड। मामले पर बीजेपी ने दिया जवाब। कहा, कांग्रेस बचा नहीं पा रही सीएम धामी के प्रयास। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया बयान। बोले, पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना चाहिए और इसकी राजधानी मेरठ होनी चाहिए। कोटा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक कार्यक्रम में पहुंचे, छात्रों से की बातचीत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाउसिंग बोर्ड जंक्शन पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया। लोगों से हुई रूबरू। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। दिल्ली में 2 दिवसीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस दूरसंचार स्थापना दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में त्रिसेवाओं ने मुख्यालय आईडीएस के 23वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। छत्रपति शिवाजी का चर्चित हथियार बघनख लंदन से आएगा भारत। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बघनख लेने जाएंगे लंदन। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मीनाक्षी लेखी के साथ सेंट्रल पार्क पहुंचे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में लिया हिस्सा। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने दिवंगत संगीत निर्देशक और गायक एसडी बर्मन को दी श्रद्धांजलि। लोगों को किया संबोधित। बिहार के गया में पितृपक्ष में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में लगाई डुबकी। पूर्वजों के लिए विशेष पूजा आराधना की। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका में मौजूद गोल्डी बराड का दावा। सोनीपत में मार गिराया गैंगस्टर मान जोत उर्फ दीपक मान। सोनीपत में शूटर दीपक मान की डेड बॉडी मिलने से सनसनी। दीपक के शरीर पर मिले गोलियों के कई निशान। गोल्डी बराड ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर ली दीपक की हत्या की जिम्मेदारी। पुलिस जांच में जुटी। नागापट्टनम में सीएम एमके स्टालिन की बेटी पहुंची सत्यनाथ मंदिर। सरकाजी में किए विशेष दर्शन। रांची के पास राजप्पा मंदिर में भैरवी नदी उफान पर वीडियो आया सामने। राजस्थान के सांचौर में बहन के साथ जा रहे युवक की लूटपाट। 70,000 कैश चेन लूट गए बदमाश। तमिलनाडु के कुरूर में पुलिस विभाग ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। 40 से अधिक डकैती के मामले में शामिल। बरेली पुलिस झपट्टा मारों पर कस रही शिकंजा। 100 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद। उड़ीसा के कालाहांडी में सड़क किनारे एक महिला सहित 2 लोगों के शव बरामद। पुलिस प्रशासन ने मचा हड़कंप। गाजियाबाद प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में लगी आग। मौके पर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। रामबन में पुलिस ने 30 किलोग्राम कोकीन जब्त की। साथ ही 2 तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। मृतकों में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल। दिल्ली में तेज रफ्तार डंपर ने ताइक्वांडो के 5 खिलाड़ियों को कुचलाया। 1 महिला खिलाड़ी की हुई मौत, 4 घायल। बांदा में शख्स ने अपने ही भाई की पत्नी से की रेप की कोशिश। पुलिस ने किया मामला दर्ज। पटना में छापेमारी करने गई पुलिस और बालू माफियाओं के बीच हुई गोलीबारी। पुलिस ने 9 बालू माफियाओं को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में घर में सो रही इंटर की छात्रा की गोली मारकर हत्या। ज्ञातों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में अवैध पटाखा यूनिट पर पुलिस की कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के पूर्व मंत्री परवीन अमानतुल्लाह का निधन। रात 9 बजे नोएडा स्थित आवास पर ली अंतिम सांस। देवरिया में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। चले ईंट पत्थर। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में डॉक्टर पर लगा छेड़खानी का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में किसानों की जान लेने वाले बाघ को वन विभाग ने पकड़ा। 10 घंटे के बाद गई बाघ की जान। विश्व प्रसिद्ध ताबुड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व का नया पर्यटन सत्र आज से शुरू। पूजा अर्चना कर पर्यटकों के लिए खोले गए गेट। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल ने स्वच्छता अभियान की सफाई। मातेश्वरी मंदिर समेत अन्य पर्यटन स्थल पर चलाया अभियान। केरल के कोझिकोड में बुजुर्गों की देखभाल के लिए अनोखी पहल। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा मुफ्त भोजन। प्रेमी से मिलने 3 बच्चों संग महिला पहुंची बांग्लादेश से श्रावस्ती। टिकटॉक पर मिले थे दोनों। 19वें एशियाई खेल में शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह ने जीता गोल्ड। 20.36 मीटर की थ्रो के साथ तेजिंदर ने जीता गोल्ड। इस बार एशियाई खेलों में भारत का 13वां गोल्ड। एथलेटिक्स में भारत ने जीता दूसरा गोल्ड। अविनाश ने एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। निकाला 8 मिनट 19.54 सेकंड का वक्त। एशियन गेम्स 2023 में खिलाड़ी दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय निशानेबाज दिव्या टीएस, मन्नी कौशिक और रिदम सांगवान गोल्ड मेडल संग दिखाई दिए।
भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 7 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित अब तक कुल 15 मेडल जीते। भारत ने ओवरऑल 53 मेडल जीते हैं।